आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकबर की राजपूत नीति। जो कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का पार्ट है। अकबर, जिसे कि हम एक महान मध्यकालीन शासक के रूप में जानते हैं, वो एक अत्यंत ही दूरदर्शी सम्राट था और गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही वो समझ गया था कि यदि हिंदुस्तान में एक वो स्थायी राज्य की स्थापना करना चाहता है तो राजपूतों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। वो ये जानता था कि यदि राजपूतों का सक्रिय सहयोग उसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मिलेगा तो वो एक सुदृढ़ मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित करके रख सकता है। अतः उसने प्रेम, सहानुभूति और उदारता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध राजपूतों के साथ स्थापित करने की कोशिश करी। हम जब उसकी राजपूत नीति को देखते हैं तो उस नीति को अपनाने के क्या कारण रहे, उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहली बात तो अकबर व्यक्तिगत रूप से राजपूतों या ये कहें कि हिंदुओं के प्रति उसका झुकाव था। चूँकि उसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था, एक राजपूतों के महल में हुआ था, तो वो अपने आप को उनका ऋणी समझता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि मुग़ल अमीर जो कि लालची थे और राज्य की लालसा रखते थे, उनके मुकाबले राजपूत वीर भी थे और साथ ही साथ साहसी होने के साथ स्वामी भक्त और वचन को पूरा करने वाले लोग थे और इसीलिए वो उनकी तरफ मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाना चाहता था। दूसरा, भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक था और राजपूत जो कि हिंदुओं के एक अग्रणी वर्ग था, जो कि हिंदुओं को नेतृत्व प्रदान कर रहा था, उनका समर्थन यदि अकबर को मिल जाता तो मध्यकाल के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारियों को अब तक भारतीय वर्गों द्वारा लुटेरा समझा जा रहा था, विदेशी माना जा रहा था, वो उस परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता था और इसीलिए वो अपने नव स्थापित मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता और सुरक्षा के लिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि राजपूताना को जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रख रही थी। चूँकि मालवा और गुजरात के ऊपर यदि केंद्र अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तो उसे राजपूताना होकर इन क्षेत्रों तक पहुंचना था और राजपूताना का राज्य यदि केंद्र का यानी मुग़ल सम्राट का अगर समर्थक रहेगा तो और ज़्यादा आसान हो जाता कि गुजरात पर और मालवा पर मुग़ल अपना कंट्रोल बना के रख सकें। तो सामरिक स्थिति के कारण भी राजपूताना के राजपूतों के साथ अकबर अपने संबंधों में मधुरता लाना चाह रहा था। साथ ही वो राजपूतों के चारित्रिक गुणों से भी बहुत प्रभावित था। चूँकि राजपूत वीर योद्धा थे और वीरता और साहस के साथ साथ स्वामी भक्ति उनमें कूट कूट के भरी थी। एक बार मित्रता कर लेने से वो अपने मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ऐसी स्थिति में वो जानता था कि उनसे मित्रता करके वो अपने राज्य के लिए एक उपयोगी वर्ग को उत्पन्न कर सकता था। अकबर भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, वो साम्राज्यवादी नीति का पालन कर रहा था और इसलिए वो चाहता था कि हिंदू और अफ़गान शासक जो थे वो उसके अधीन आ जाएं और राजपूत संभवतः यदि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो वो अकबर की राज्य की ये उसकी साम्राज्यवादी नीति जो थी उसको पूरा करने में अकबर को पूरी मदद कर सकते थे। अफ़गान और उज़्बेक जो कि एक मुग़लों के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनसे भी अकबर को निरंतर खतरा बना हुआ था और ऐसे में अकबर राजपूतों से मित्रता प्राप्त करके उनकी अभिलाषाओं पर अंकुश लगा सकता था।
दूरदर्शी सम्राट होने के कारण अकबर ये अच्छी तरीके से जानता था कि राजपूत हिंदू जनता, बहुसंख्यक हिंदू जनता के नेता हैं और तलवार के बल पर या युद्ध के आधार पर उनको जीत पाना संभव नहीं था, और इसीलिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके, उनसे कुछ किसी तरह से मित्रता प्राप्त करके वो हिंदुओं के भाई समर्थन प्राप्त कर सकता था, और इसीलिए उसने राजपूतों के प्रति उदारतापूर्ण नीति अपनाई। अब इसकी राजपूत नीति का स्वरूप हम देखें तो हम पाएंगे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण तरीके अपनाए थे जिससे कि राजपूतों को वो अपने पक्ष में कर सके। तो सबसे पहले तो उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हम देखते हैं कि इस संदर्भ में, यानी वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में, सबसे पहले अकबर ने आमेर के राजवंश, कछवाहा राजवंश के शासक राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया 1562 में। और ये प्रस्ताव हालांकि भारमल के द्वारा ही रखा गया था अकबर को, लेकिन इस प्रस्ताव ने अकबर के लिए अपनी राजपूत नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर खोल दिया, और अकबर ने बहुत ही सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके बाद उसने भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अपनी सेवाओं में ले लिया, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। फिर भारमल का अनुसरण करते हुए बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागौर दरबार ने भी उसकी अधीनता स्वीकार करी और साथ ही अपनी पुत्रियों का विवाह अकबर के पुत्रों के साथ किया। इसके बाद हम देखते हैं मारवाड़ के शासक राजा मोटा राजा उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया, और इस तरीके से विवाह संबंध स्थापित करना उसकी राजपूत नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया। राजपूतों को मुग़ल सेना के अंदर भी उसने महत्वपूर्ण पद दिए। अपने पक्ष में लेने के लिए उसने मुग़ल प्रशासन में, सेना में और दरबार में राजपूतों को उनकी योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। उन्हें सेनापति बनाया गया, प्रांतीय शासक, सूबेदार, मनसबदार नियुक्त किया गया। भारमल, भगवान दास, टोडरमल, मानसिंह, अन्य बीरबल इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण राजपूत रहे हैं जिन्होंने अकबर को अपना समर्थन दिया, जो कि अकबर के नवरत्नों में भी जाने गए हैं। राजपूतों के प्रति उदारता की नीति अपनाना भी एक उसकी नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा। उसने तीर्थ यात्रा कर जजिया हटा दिया। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन जो किया जा रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी। स्वयं हिंदुओं के सारे त्यौहार, दशहरा, दिवाली आदि मनाने लगा। हिंदुओं की तरह ही वो तिलक लगाने लगा। राजपूतों को उसके दरबार में अपने तरह से तैयार होकर आने की अनुमति उसने दी। साथ ही उसने हिंदुओं के ग्रंथों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिससे कि उस भाषा के लोग भारतीय ग्रंथ पढ़ सकें, और इसका प्रभाव हिंदुओं के मस्तिष्क पर गहरा पड़ा। वे उसे अपना शुभचिंतक समझने लगे और उसे अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। उसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए। जो कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश करी। बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश करी। सती प्रथा को बंद करने की कोशिश करी। विधवाओं की दशा को सुधारने की कोशिश करी। पशु बलि पर रोक लगाई। छुआछूत की प्रथा, यानी हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में भी उसने हिंदुओं को कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोही राजपूत जो कि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके साथ उसने सैनिक कार्यवाही करी, जिसमें मेड़ता के शासक के ऊपर आक्रमण करके उसने उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। चित्तौड़ के शासक के साथ उसका युद्ध हो ही रहा था, यानी हम महाराणा प्रताप के बारे में हम सभी जानते हैं। प्रताप ने अंत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, लेकिन अकबर ने उसके राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसी तरीके से रणथंभौर के विरुद्ध उसने आक्रमण किया, और वो राजपूत शासक जो कि युद्ध करके अकबर का सामना कर रहे थे, उन सबके साथ उसने युद्ध भी किया, लेकिन युद्ध के बाद उसने उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किए, बल्कि जिन शासकों ने अकबर की अधीनता युद्ध के बाद स्वीकार कर ली थी, उन्हें अकबर ने अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए और इस तरीके से उनका मान सम्मान बढ़ाया।
राजपूत नीति के परिणामों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम रहे। राजनीतिक दृष्टि में मुग़लों के प्रतिद्वंदी जो थे अफ़गान, उनका निर्णायक रूप से अंत हो गया, यानी अब वो राजपूतों से मैत्री करने के बाद मुग़लों की सैनिक शक्ति बढ़ गई और वो अफ़गानों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हो गए। संपूर्ण भारत के ऊपर एक छत्र राज्य की स्थापना अकबर द्वारा कर ली गई थी इस राजपूत नीति का अनुसरण करते हुए। सामाजिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक मुग़ल हिंदू मुस्लिम एकता का एक नया युग आरंभ हुआ। धर्मावलंबियों ने आपस में निकटता और एकता के ऊपर बल दिया, सद्भावना का विकास हुआ, धार्मिक तनाव दूर हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और अकबर किसी जाति और धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सम्राट माना जाने लगा और उसकी गिनती महान शासकों के रूप में होने लगी और राष्ट्रीय शासक के नाम से जाना जाने लगा। सांस्कृतिक परिणाम अगर हम देखें तो सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू मुस्लिम समन्वय, एकता की भावना, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन, एक दूसरे के तौर तरीके, वस्त्र आभूषण, रीति रिवाज, खान पान आदि सब एक दूसरे के ये अपनाने लगे थे। दरबार में भी हिंदू पर्वों को मनाया जा रहा था उतनी ही श्रद्धा से जितनी श्रद्धा से मुसलमान पर्व बनाए जा रहे थे। तो इस तरीके से जब दरबार में परिवर्तन हुआ तो हम देखते हैं कि समाज में भी परिवर्तन आया और ललित कलाओं में भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभाव देखने को मिला। आर्थिक परिणामों की हम बात करें तो राजपूतों के सहयोग से आर्थिक विकास की ओर अकबर ध्यान देने में सफल हुआ। टोडरमल ने बहुत सी भूमि व्यवस्था जो थी, राजस्व व्यवस्था जो थी, उसमें कई परिवर्तन किए। कृषि के विकास के साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे आदि में प्रगति हुई और आर्थिक समृद्धि और शिक्षा साहित्य का विकास हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुग़ल राजपूत मैत्री जो थी उसने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर विभिन्न प्रभाव डाले। कर्नल टॉड का ये कहना है कि अकबर ने राजपूतों की स्वतंत्रता हमेशा के लिए नष्ट कर दी, उन्हें जंजीरों में जकड़ के उसके ऊपर सोने का मुलम्मा लगा दिया। तो ये बात तो हम मानते हैं कि अकबर की इस राजपूत नीति के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो उसका राजनीतिक उद्देश्य ही था, लेकिन फिर भी मध्यकाल के अंदर एक समन्वय का जो भावना उत्पन्न हुई वो अकबर की दूरदर्शिता और इस राजपूत नीति का परिणाम ही रही।